कुछ हफ्तों की छुट्टियां मिली तो मैं कविन अपने ताऊजी के घर चला गया, जो सिक्किम के एक छोटे से गांव पेमायंगत्से में रहते हैं। गांव ऊंचाई पर बसा है और चारों तरफ हरियाली, मठों की घंटियां और बादलों की धीमी आवाजाही रहती है। वहां की सुबहें जैसे धुंध से लिपटी कहानियां हों। ताऊजी के घर के पास ही एक परिवार रहता है जिनकी बेटी है नीलिमा। पहली बार उसे देखा तो वो हाथ में लकड़ी की टोकरियां लिए मक्की के खेत से लौट रही थी। गहरे नीले रंग का दुपट्टा उसके कंधे से उड़ रहा था और चेहरे पर हल्की थकान के साथ एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसके नाम की तरह ही उसकी आंखों में भी एक नीला सा गहरापन था, जो एक बार देखो तो दोबारा देखने का मन करे। नीलिमा ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक अजीब सी कहन थी। वो हर सुबह घर के पास बहती तीस्ता नदी के किनारे फूल तोड़ने जाती और लौटते वक्त रास्ते से कांच की चूड़ियों वाले बच्चों को कुछ न कुछ दे देती, कभी फल कभी गुड़। एक दिन बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष उभरा था। मैं उसे वहीं एक पुराने पुल पर बैठा देख रहा था। उसने बिना मुड़े ही कहा, रंग बड़े अजीब होते हैं कविन जी, हर रंग के पीछे एक बात छुपी होती है, जैसे इन बादलों में कोई सपना छुपा हो। मैंने कहा, और तुम्हारी आंखों में? वो मुस्कुराए, वो तो एक अधूरी कहानी है। छुट्टियां खत्म हो गईं। जब लौट रहा था तो नीलिमा ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा कागज दिया जिस पर सिर्फ एक लाइन थी, कुछ रंग लौटते नहीं, बस दिल में रह जाते हैं। नीलिमा के रंग भाग 2, वो अधूरी कहानी। शहर लौटकर मैं फिर अपनी व्यस्त जिंदगी में डूब गया, लेकिन नीलिमा की वो नीली आंखें, वो पुल पर बैठकर कहे गए शब्द और वो एक पंक्ति वाला कागज, सब कुछ जैसे रोज की सुबह बन गए थे। एक दिन अचानक एक खत आया। लिफाफे में गुलाब की पंखुड़ियां थीं और नीचे लिखा था, अगर कभी वापस आओ तो उसी पुल पर मिलना। ... शायद इस बार मेरी कहानी पूरी हो जाए नीलिमा, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने छुट्टी ली और सीधे सिक्किम की ओर निकल पड़ा। इस बार मेरा दिल धड़क रहा था, न जाने कैसा होगा वो मिलना, क्या वो वैसी ही होगी या बदली होगी। जब मैं गांव पहुंचा, मौसम हल्की बारिश से महक रहा था। वही पुराना पुल, वही बहती तीस्ता नदी और ठीक वही बैठी थी नीलिमा, इस बार बिना टोकरियों के, एक किताब लिए। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर मैंने कहा, क्या आज वो अधूरी कहानी पूरी करोगी? नीलिमा ने किताब बंद की, मेरी तरफ देखा और कहा, कहानी तो उसी दिन पूरी हो गई थी जब तुमने मेरी आंखों से सवाल पूछा था। जवाब सिर्फ समय को देना था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। बारिश की कुछ बूंदें उसके गालों पर फिसल रही थीं और वो मुस्कुरा रही थी, वैसी ही शांत, वैसी ही सच्ची। नीलिमा, मैंने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारी इस कहानी का आखिरी चैप्टर बनना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस शाम के बाद सब बदल गया। अब मैं हर कुछ महीनों में गांव आता और हम मिलकर कहानियां लिखते, कभी पुल के पास, कभी पहाड़ी मंदिरों की सीढ़ियों पर। और फिर एक दिन गांव की हवा में शहनाइयों की मीठी गूंज सुनाई दी। लोग कहते हैं कविन और नीलिमा की शादी में बारिश नहीं हुई थी क्योंकि बादल भी उस दिन खुद मुस्कुरा रहे थे। नीलिमा के रंग भाग 3, पलकों पर सपनों का घर। शादी के बाद मैंने गांव में ही एक छोटा सा घर बनवाया, तीस्ता नदी के किनारे। नीलिमा का सपना था एक ऐसा घर जहां दीवारों पर तस्वीरें कम हों और खिड़कियों से पहाड़ दिखते हों। घर की छत पर हमने साथ में बैठकर पहली बार पेंटिंग की। नीलिमा ने आसमान रंगा था और मैंने उसके गालों पर रंग उड़ा दिए थे। दिन शांति से गुजरते थे, लेकिन मैंने अपनी लेखनी को एक नई शुरुआत दी। नीलिमा ने ही कहा था, तुम्हारी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसी के कहने पर मैंने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया और वहां मेरी कहानियां धीरे धीरे पढ़ी जाने लगी। लेकिन जैसे हर पहाड़ी रास्ते में एक मोड़ होता है, हमारी जिंदगी में भी आया मोड़। जब खामोशी भारी लगने लगी, एक दिन नीलिमा चुप चुप सी रहने लगी। ना मंदिर जाती, ना फूल तोड़ने। मैंने पूछा तो उसने मुस्कुराकर टाल दिया। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने बताया, नीलिमा की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। एक दुर्लभ बीमारी थी, रेटिनल डिस्ट्रॉफी, और कुछ ही सालों में नीलिमा सब कुछ देखना बंद कर देगी। उस रात मैं छत पर अकेला बैठा था। बादल भी चुप थे और तीस्ता नदी जैसे थम गई थी। नीलिमा मेरे पास आए और बोली, क्या होगा अगर मैं तुझे न देख सकूं? तेरे रंग, तेरी कहानियां, वो पुल, सब धुंधला हो जाएगा। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तो मैं तेरे लिए हर रोज एक रंग सुनाया करूंगा। आंखों से नहीं, दिल से देखे जाने वाले रंग। रंगों की डायरी। उस दिन से मैंने नीलिमा के लिए एक रंगों की डायरी शुरू की। हर सुबह मैं उसे एक नया रंग सुनाता। आज का रंग है जाफरानी, जैसे तेरी मुस्कान जब तू पहली बार मुझे देख हंसी थी।
आज का रंग है केसरिया, जैसे तेरी माँ की साड़ी उस दिन थी जब तू मेरी दुल्हन बनी। आज का रंग है नीला, गहरा, जैसे तेरी आंखों में बसी खामोशी। नीलिमा हंसती, रोती और मेरी उंगलियों की पकड़ और मजबूत होती जाती। उजाला जो नजर से नहीं, एहसास से आता है। धीरे धीरे नीलिमा की आंखों ने देखना बंद कर दिया, लेकिन उसकी कल्पना की आंखें खुल गईं। अब वो मुझे कहानियां सुनाने लगी, अपने अंदर के दृश्य जो वो मेरी आवाज, हवाओं की गंध और छूने की शक्ति से बनाती थी। एक दिन उसने कहा, कविन, मैंने तुझे अब तक जितना देखा वो सब मेरे दिल में है। अब जो देख रही हूँ वो सिर्फ तुझसे सुनकर महसूस करती हूँ, और वो ज्यादा खूबसूरत है। एक आखिरी रंग। 1 साल बाद मेरी एक किताब प्रकाशित हुई, नीलिमा के रंग। कहानी उसकी थी, हर एक रंग उसकी याद से बुना गया था। लॉन्च के दिन मैंने नीलिमा को स्टेज पर बुलाया। लोग तालियां बजा रहे थे। नीलिमा ने मेरे कान में धीरे से कहा, आज का रंग कौन सा है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज का रंग है सुनहरा, जैसे वो पल जब तू मेरी जिंदगी में आई थी। जैसे अब तू सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की प्रेरणा है जो देखना भूल चुके हैं पर महसूस करना जानते हैं। नीलिमा के रंग भाग 4। नीलिमा की आवाज। एक लंबी और भावनात्मक कथा। एक आवाज की नई पहचान। नीलिमा की आंखें अब पूरी तरह अंधेरे में थीं, लेकिन वो उजाला जिसे मैंने शब्दों से उसके मन में रच दिया था, वो हर दिन चमकने लगा था। अब वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं सुनती थी, वो लोगों की कहानियां सुनती थी। हमने मिलकर एक रेडियो पॉडकास्ट शुरू किया, रंगों के पार, जहां नीलिमा अपनी आवाज में जीवन के रंगों पर बात करती थी। कोई नहीं जानता था कि वह देख नहीं सकती, क्योंकि उसकी आवाज में जो चित्र बनते थे वो आंखें बंद करके भी देखे जा सकते थे। नीलिमा कहती, हम सब के भीतर एक रंग होता है जो दुनिया नहीं देखती। मेरी आंखें अब वो रंग देखती हैं जो आत्मा में छिपे होते हैं। वो अब सिर्फ मेरी प्रेरणा नहीं थी, हजारों लोगों की हिम्मत बन चुकी थी। 2 संघर्ष। जब समाज ने सवाल उठाए, जब नीलिमा की पहचान बढ़ने लगी, कुछ लोग कहने लगे, एक अंधी औरत क्या प्रेरणा देगी? उसके पास दिखाने के लिए क्या है? मैं जानता था कि ये बातें उसे भीतर से तोड़ सकती हैं। एक रात मैंने देखा, वो खामोश है। पहली बार बहुत देर तक कुछ बोले बिना बैठी रही। मैं उसके पास गया और कहा, नीलिमा, इन आवाज़ों से लड़ना नहीं है, उन्हें बदलना है। तुम्हारी आवाज़ उन्हें सुननी ही पड़ेगी क्योंकि वो सच्ची है। अगले दिन नीलिमा ने एक खास एपिसोड रिकॉर्ड किया। जब आंखें बंद हो जाती हैं तो दिल बोलने लगता है। आज मैं उस दिल की भाषा बोलूंगी। वो एपिसोड वायरल हो गया। 3 मोड़। जब जीवन थम सा गया। एक दिन मैं शहर गया था एक मीटिंग के लिए। लौटते वक्त पहाड़ी रास्ते पर मेरी गाड़ी फिसल गई। मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा और पहली बार नीलिमा अकेली रह गई थी। वो घबरा नहीं गई। उसने अस्पताल में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए रोज एक चिट्ठी भेजी। हर चिट्ठी में एक रंग होता, एक पुरानी याद और एक नया वादा। आज का रंग है चांदी, जैसे तेरा चेहरा जब तू हंसता है। मैं इंतजार करूंगी उस हंसी का। मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ अब नीलिमा को मेरी नहीं, दुनिया को नीलिमा की जरूरत है। 4 विस्तार। जब प्यार बांटा गया। हमने मिलकर एक संस्था बनाई, नीलिमा फाउंडेशन, जो नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल कहानियां बनाती थी। हम गांव-गांव जाते, बच्चों को स्पर्श से कहानियां सुनाते, रंगों को उनकी कल्पना से जोड़ते। नीलिमा हर बच्चे से पूछती, अगर तुम कोई रंग बन सकते तो कौन सा बनते? बच्चे मुस्कुराते और नीलिमा उनकी मुस्कान से एक नया रंग रच लेती। 5 सच्चा अंत, जो वास्तव में एक शुरुआत है। कई साल बीत गए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नीलिमा के बालों में भी चांदी उतर आई है, लेकिन उसकी आवाज वैसी ही है, नर्म, शांत और अंदर तक उतर जाने वाली। हम आज भी उसी घर में रहते हैं। हर सुबह वो अब मुझसे पूछती है, आज का रंग बताओ न कविन, और मैं कहता हूँ, आज का रंग है प्रेम। वो रंग जो न दिखता है, न मिटता है, बस सांसों में बस जाता है। नीलिमा के रंग भाग 5। बचपन की वो पहली धड़कन। नीलिमा की कहानी उसकी आंखों से। एक पहाड़ की उस ढलान पर। मैं तब 10 साल की थी। हमारा घर गांव के ऊपरी छोर पर था, जहां से नीचे पूरी घाटी दिखती थी, हरे भरे खेत, नीले पहाड़ और दूर कहीं से आती बांसुरी की आवाज। मेरे बाबा मुझे अक्सर कहते, नीलू, तू तो बड़ी होकर रोशनी बनेगी इस गांव की। मुझे तब समझ नहीं आता था कि रोशनी का मतलब क्या है। मैं तो बस एक पेड़ के नीचे बैठकर फूलों से बातें करना जानती थी। और हाँ, वो एक लड़का था जिससे मैं बात नहीं करती थी,
लेकिन उसकी हर बात सुन लेती थी। 2. आरव। पहली खामोश दोस्ती। उसका नाम था आरव, मुझसे 2 साल बड़ा। उसके पिता गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। आरव मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हर बार जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी होती, वो दूर से पानी भरते हुए मुझे देखता और मुस्कुराता। मुझे उसकी वो मुस्कान अच्छी लगती। कभी कुछ कहा नहीं, बस उसकी किताबों के पन्नों में मेरी ओर मुड़ा एक पन्ना हमेशा रहता। एक बार उसने मुझे गुलमोहर का फूल दिया और धीरे से बोला, ये तुम्हारी आंखों के रंग का है। मैं हंस दी, पर उस दिन के बाद हर बार जब वो मुझे देखता, मेरी नज़र झुक जाती। 3. पहली बारिश। पहला एहसास। एक दिन बारिश जोर से होने लगी। गांव के बच्चे दौड़ते हुए घरों में जा रहे थे, लेकिन मैं पास के छप्पर के नीचे फंस गई। तभी आरव आया। उसके हाथ में एक पुराना टीन का छाता था। बिना कुछ बोले उसने छाता मेरे ऊपर कर दिया और कहा, तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? मैंने सिर हिलाया, बहुत। उसने पूछा, और मैं कुछ कह नहीं पाई, बस मेरी आंखें बोल उठीं। 4. जुदाई जो हमेशा रही। कुछ महीनों बाद आरव का परिवार शहर चला गया। स्कूल की नौकरी बदल गई थी। उस दिन मैं पहली बार रोई। मैंने गुलमोहर का वही सूखा फूल अपनी किताब में रख लिया था। वो मेरा पहला रंग था जिसे मैंने किसी को नहीं बताया। 5. जब कविन से मिली। कई साल बाद जब कविन से मिली और उसकी आंखों में पहली बार खुद को देखा, तो ऐसा लगा जैसे वो गुलमोहर फिर से खिल गया हो। मैंने कभी आरव का नाम नहीं लिया, पर कविन के सामने जब भी चुप होती थी, वो कहता, तुम्हारी चुप्पी में भी कोई बीता मौसम बोलता है। शायद वो मौसम अब कविन की बातों में था। शायद पहला प्यार पूरी तरह हमारा नहीं होता, लेकिन वो हमें प्यार करने लायक बना जाता है। निष्कर्ष। बचपन का प्यार भले ही पूरा न हो, पर वो दिल को इतना कोमल बना देता है कि जब असली प्यार मिले, तो हम उसे खोने से नहीं, संभालने से डरते हैं। नीलिमा के रंग। अंतिम अध्याय। उसने देखा, मैंने महसूस किया। 1. लौटती सांझ। हम दोनों अब उम्र के उस दौर में हैं, जहां प्रेम में कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस एक शांत उपस्थिति होती है। नीलिमा की आंखों ने अब वर्षों से रोशनी नहीं देखी, लेकिन उसकी आत्मा अब तक सबसे रंगीन है। हम अक्सर तीस्ता नदी के किनारे बैठते हैं, उसी पुराने पुल के पास, जहां पहली बार उसने कहा था, मेरी आंखों में एक अधूरी कहानी है। आज वही पुल है, वही बहती नदी, वही हवा में बसी चुप्पी। बस अब हमारी खामोशियां ज्यादा गहरी हो गई हैं। नीलिमा आज कुछ अलग थी। उसने मेरी बांह पकड़कर पूछा, कविन, क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही देख सकते हो जैसे पहले देखा करते थे? मैं मुस्कुराया, अब नहीं, अब मैं तुझे पहले से ज्यादा देखता हूँ। पहले आंखों से देखता था, अब रूह से। 2. एक आखिरी रंग। मैंने जेब से एक छोटा कागज निकाला, जैसा मैं पहले लिखा करता था, आज का रंग कहकर। नीलिमा ने धीरे से कागज छूकर पूछा, क्या लिखा है इसमें? मैंने धीमे स्वर में कहा, आज का रंग है हम। कोई एक रंग नहीं, वो सब रंग जो तेरी हंसी में है, मेरी खामोशी में है। वो रंग जो तुझसे शुरू हुए और अब सिर्फ तेरे नाम पर खत्म होते हैं। नीलिमा की आंखों से आंसू नहीं निकले, वो मुस्कुराई। तो फिर आज मुझे वो रंग छूने दो। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, जहां मेरा दिल धड़क रहा था। यही तो बस गए हो तुम, कविन। 3. सुर्ख चुप्पी। शाम ढलने लगी थी, आकाश सिंदूरी हो गया था। नीलिमा मेरी बाह में सिमट गई। कुछ देर बाद वो बोली, कभी कभी सोचती हूँ, अगर मेरी आंखें आज होती, तो तुम्हारा चेहरा आखिरी बार देख पाती। मैंने उसके माथे पर चूमते हुए कहा, तू देख रही है नीलिमा, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज तू सबसे सुंदर लग रही है। 4. प्रेम का अंतिम आकार। रात में हमने चूल्हे पर साथ में चाय बनाई। नीलिमा ने बर्तन रखते हुए कहा, तू मेरा वो रंग है कविन, जो न उजाला है न अंधेरा, बस एक एहसास है जो मैं हर सांस के साथ जीती हूँ। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, और तू वो कविता है जो मैंने कभी पूरी नहीं लिखी, क्योंकि अधूरी रहकर भी तू हमेशा पूरी लगी। उस रात जब बादल चुप थे और नदी गा रही थी, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए, बिना किसी वादे के, बिना किसी डर के। बस एक ही एहसास था, ये प्रेम अब शब्दों का नहीं रहा, ये अब खुद एक रंग बन गया था, हमारा रंग। निर्णय। कंक्लूजन। नीलिमा के रंग सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह उन अनदेखे रंगों की यात्रा थी, जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस किए जाते हैं। नीलिमा की आंखों की रोशनी भले ही बुझ गई, पर उसकी आत्मा के भीतर एक पूरा इंद्रधनुष खिल गया, क्योंकि कविन ने हर दिन उसे एक नया रंग जीने को दिया।
उनका प्रेम उस प्रेम से अलग था जो दिखावे में होता है। ये वो प्रेम था जिसमें स्पर्श से ज्यादा मौन और नजरों से ज्यादा एहसास था। अंततः नीलिमा एक दृष्टिहीन महिला बनकर नहीं जानी गई, बल्कि हजारों को देखने की नई दृष्टि देने वाली आवाज बन गई। कविन एक लेखक नहीं रहा, वह प्रेम को जीने वाला एक पात्र बन गया। दोनों ने मिलकर दिखा दिया कि सच्चा प्रेम तब जन्मता है जब देखने की जरूरत नहीं रह जाती। उनकी कहानी का अंत कोई द एंड नहीं था, बल्कि वह एक शुरुआत थी उस प्रेम की जो समय, दूरी और अंधकार से परे है। सारांश समरी। नीलिमा के रंग एक पहाड़ी गांव में रहने वाली लड़की नीलिमा और लेखक कविन की अनोखी प्रेम कहानी है, जो आंखों के उजाले से शुरू होकर आत्मा की रोशनी तक पहुंचती है। मुख्य बिंदु। नीलिमा का बचपन संवेदनशील और सौंदर्य से भरपूर था, जिसमें पहला मासूम प्रेम आरव था। कविन एक संवेदनशील लेखक नीलिमा से अपने मौसा के गांव में मिलता है और दोनों में धीरे धीरे एक खामोश प्रेम पनपता है। शादी के बाद नीलिमा की आंखों की रोशनी जाती रहती है, लेकिन कविन उसे हर दिन एक नया रंग महसूस कराता है। वे मिलकर एक पॉडकास्ट और संस्था बनाते हैं, दृष्टिहीनों के लिए प्रेरणा बनते हैं। जीवन के आखिरी वर्षों में भी दोनों का प्रेम जवान बना रहता है, मौन, स्थिर और बेहद गहरा। अंत में उनकी कहानी प्रेम के सबसे शुद्ध और नजरों से परे रूप की मिसाल बन जाती है। उपसंहार। सच्चा प्रेम वो है जिसमें दो लोग एक दूसरे को सिर्फ नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे को खुद की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बना देते हैं। नीलिमा के रंग उसी प्रेम की एक अमर छाया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।